हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो माई सेल्फ प्रिया एंड आज के इस लेक्चर में हम अपना चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। तो कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में आप लोग का चैप्टर फिनिश हो जाए। तो अब चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और जानेंगे लेंस के रे डायग्राम। अभी तक हम लोग मिरर के रे डायग्राम को जाने थे, उसका ट्रिक्स भी जाने थे, लेकिन अब जानेंगे लेंस का रे डायग्राम और उसका भी ट्रिक जानेंगे। तो अब चलो अपना लेक्चर को शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक मेजरमेंट है, ठीक है, कि कितना लाइट रे बेंड हो रहा है। एक बार पूरा डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को लाइन बाय लाइन समझाते हैं। मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब इसमें बोल रहा है कि ये एक मेजरमेंट है। क्या चीज का मेजरमेंट? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है तो वो कितना बेंड होती है, वो कितना बेंड होता है, बस यही चीज का मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे कि इसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा, नहीं तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानेंगे कैसे कि उसमें कितना लाइट रे बेंड हुआ है। तो उसका भी टेंशन मत, तो एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब एयर में जितना स्पीड ऑफ लाइट है वो भी है, इसका वैल्यू है, ठीक है। ये तुम लोग याद में रखना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा वो तुम लोग को क्वेश्चन में गिवन होगा। बाकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये तुम लोग याद रखना, ठीक। और इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग सी भी बोलते हैं, मतलब इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को वी भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म है। अब हम लोग बढ़ेंगे लेंस की ओर। तुम लोग को आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो और एक बार हम बता देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ध्यान से सुनना इस बार, अगर समझ नहीं आया हुआ तो। अगर आ गया है तो और एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो मेजरमेंट डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग सीधा इसका मतलब जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है। क्या चीज का मेजरमेंट? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है और वो बेंड होती है, तो कितना बेंड हुआ वो चीज का मेजरमेंट को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे लेंस की ओर, और ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो तुम लोग को ये चीज में ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला। तो अब लेंस पढ़ेंगे हम लोग। लेंस क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। मतलब लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि हम चश्मा पहने हैं तो ये हम आर पार देख पा रहे हैं ना इससे, तो क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है। तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। यहाँ पे देखो हम डायग्राम बनाए हैं कि दो सरफेस से वो घिरा हुआ है, ठीक है, घेरा हुआ है दो सरफेस से। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, पहला पॉइंट, और ये बाउंड होता है टू सरफेस से, ठीक है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल। मतलब एक या दोनों जो भी सरफेस है वो स्पेरिकल होगा। स्पेरिकल तो तुम लोग समझ रहे हो ना, स्पेरिकल शेप में वो दोनों बाउंड होगा। तो बस लेंस का ये डेफिनेशन है छोटा सा। बाकी ऐसे तो एज सच डेफिनेशन नहीं आता है लेंस का क्लास 10th में, बस तुम लोग को बता दिए कि लेंस क्या होता है। तो अब हम लेंस का रे डायग्राम जानेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेंस का रे डायग्राम को जानते हैं। हम गलती से एक चीज स्किप कर रहे थे, वो था ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान रखना ये वाला चीज। क्यों बोलो? क्योंकि इसमें ना मतलब उल्टा हो जाता है। तुम लोग ध्यान से यहाँ देखो, कॉनकेव मिरर। हम लोग मिरर में क्या पढ़े थे कि जो कॉनकेव मिरर है वो
कन्वर्जिंग मिरर है। देखो जब भी लाइट रे आएगा, जैसे कॉनकेव मिरर है तो लाइट रे आया तो वो पैरेलल आया तो वो फोकस से पास किया, ठीक है, पैरेलल आया तो वो फोकस से पास किया, मतलब एक जगह में आके वो कन्वर्ज हो गया, ठीक है, तो वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि लाइट रे आता है ऐसी डाइवर्ज हो जाता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव, अब लेंस के केस में ध्यान से देखो, लेंस के केस में वो उल्टा हो जाता है। तो कॉनकेव लेंस में देखो, लाइट रे जाता है और ऐसे डाइवर्ज करता है, लाइट रे जाता है और ऐसे डाइवर्ज करता है। वैसे ही कॉन्वेक्स में देखो, लाइट रे पैरेलल गया, फोकस से पास किया, लाइट रे पैरेलल से गया, मतलब कि तुम लोग ध्यान में रखना, ये वाला डायग्राम सब ध्यान रखना, तुम लोग को ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा कि ये देखो कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। तुम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हो, ऐसे में पूरा कंफ्यूजन हो गया होगा, हमको पता है, हम भी कंफ्यूज हो जाते थे बार बार। तो देखो शुरुआत का ये CON कॉन, ठीक है, CON कॉन, ये मिरर के केस में सिर्फ बता रहे हैं, अभी लेंस नहीं, मिरर के केस में बता रहे हैं, ये CON कॉन, और कन्वर्जिंग में भी CON कॉन, कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ये तुम लोग ध्यान में रख सकते हो एक चीज से। तो अब कॉनकेव मिरर अगर कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स क्या होगा, उसका उल्टा डाइवर्जिंग, सिंपल। अब लेंस के केस में उल्टा कर दो, एकदम उल्टा, मतलब जो इसके पास था इधर कर, एकदम उल्टा कर दो। देखो कॉनकेव लेंस, यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, कॉनकेव कॉनकेव सोच के तुम लोग कन्वर्जिंग मत लिख देना, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है मतलब ये डाइवर्जिंग होगा, और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, बस ये वाला आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में, और जो डाइवर्जिंग था वो आ जाएगा कॉनकेव लेंस में। ये तो मिरर वाला केस है और ये है लेंस वाला केस, ये वाला तुम लोग ध्यान से याद कर लो, एकदम मतलब ध्यान रखो, घोट के पी जाओ, ऐसा मतलब ध्यान में रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा, और कन्वर्जिंग मिरर इज प्लेस्ड ऑन इतना डिस्टेंस। तो कन्वर्जिंग मिरर अब कौन सा मिरर होता है, तुम लोग को बस ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तो किसका बात कर रहा है वो तुम लोग को ध्यान में होना चाहिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एक तरह से बन जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चीज में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रे डायग्राम को करने से पहले तुम लोग को रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग जैसे मिरर के केस में रूल्स के बारे पढ़े थे, वैसे सेम टू सेम हम लोग लेंस के केस में भी रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सा 3 रूल है, जो रूल उसमें था वही रूल इसमें है, बस तुम लोग को लेंस के केस में पता होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा सा कैसा बन गया, ठीक है, चलेगा ना, ये है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें हम तीनों रूल जानेंगे, 3 रूल है इसमें, सिंपल सिंपल रूल है। ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, ये हम लोग का F1 फोकस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते 2F1, इसको हम लोग बोलते F2, इसको बोलते 2F2। क्यों यहाँ पे 1 2 लगाया गया, क्योंकि इसके इस तरफ के लिए ये वाला फोकस होगा, इस साइड के लिए मतलब इस साइड के लिए, रुक जाओ, ये दो चीज से बना है ना, तो इस साइड के लिए हम लोग का ये होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस साइड के लिए होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 2 बन रहा है ना, 2 तो फोकस आ रहा है, तो 1 और 2 इसलिए लगाया, ठीक है। अब देखो पहला रूल क्या बोलता है हम लोग को, जब भी लाइट रे पैरेलल आएगा, जब भी लाइट रे पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को ये बोलते हैं, ये जो है ना ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब भी लाइट रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास करेगा, ये पहला रूल, ठीक है। अब दूसरा रूल देखो, इसी में बता दे क्या, नहीं फिर खिचड़ी बन जाएगा, रुक जाओ। दूसरा रूल क्या बोलता है,
दूसरा रूल बोलता है जब भी लाइट रे फोकस से पास करेगा, ठीक है, यहाँ देखो फोकस से पास करेगा तो वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है हम लोग का सेकेंड वाला रूल, ठीक है। ये एरो देना मत भूलना, इससे पता चलता है कि किस डायरेक्शन से लाइट रे आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड रूल। और थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल कुछ नहीं है, ये देखो, ये हम लोग का लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। अब इसमें क्या है कि जो लाइट रे सॉरी, इसमें होता है कि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, और ठीक है, इसमें बस यही है थर्ड वाले रूल में कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास करता है। तो ये हम लोग का 3 रूल, इसी पर बेस्ड हम लोग रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग रे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम। तो देखो कॉनकेव लेंस में देखो, हम लोग कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम पढ़े थे, पर इसमें उल्टा है। कैसे? देखो सिंपल सा, जैसे कॉनकेव कन्वर्जिंग क्या है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, तो कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज कर रहा है। जैसे इसमें उल्टा हो गया, सेम टू सेम इसमें रे डायग्राम भी उल्टा हो गया। तो अब चलो कॉनकेव लेंस, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में मिरर के केस में हम लोग जान चुके हैं रे डायग्राम। तो तुम लोग को टचअप है रे डायग्राम के बारे में, तुम लोग को उसका रूल्स भी पता है, ठीक है, और तुम लोग को उसके बारे में भी पता है कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेने वाले हैं, सिंपल सिंपल से हम लोग देखेंगे और सिंपल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, जो कि कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका, क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज हम पढ़ चुके हैं मिरर के केस में। जैसे मिरर के केस में फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नहीं मतलब मिरर के केस में जैसे रूल यूज किया, वैसे इसके केस में भी वैसे यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखे, इसमें बस तुम लोग याद रखना कि ये फोकस को F1 लिखते हैं, यहाँ पे 2F1 लिखते हैं। मतलब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हैं, 2F, C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2F। 2 बार फोकस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, बस वही सेम चीज है। यहाँ पे 2F लिख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह में, बट यहाँ F1 है। अब 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर भी फोकस होगा। जब दो तरफ से है ना, दो तरफ से है सरफेस, कर्व्ड सरफेस, तो दोनों तरफ का फोकस भी तो होगा। इस वाले के लिए ये वाला फोकस, इस वाले के लिए ये वाला फोकस। तो यहाँ पर F2 है, 2F2 है, बस यही चीज है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इंफिनिटी पे रखे, लाइट रे आया, पैरेलल आया और वो फोकस में मिला। पहले तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन जब हम लोग इसको ट्रैक किए, ट्रैक करने के बाद वो फोकस में ही आकर मिला। सेम टू सेम यहाँ पे सेकेंड रूल, मतलब कि यही वाला रूल को दोबारा लगाए, पैरेलल आया, डाइवर्ज किया, फिर फोकस में ही आके वो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो एट इंफिनिटी है, ठीक है। इमेज का पोजीशन क्या है, एट F1, मतलब फोकस में है। लेकिन कौन सा फोकस, फोकस तो यहाँ पे बहुत सारा है, या F1 है या F2 है, सॉरी बहुत सारे नहीं, 2 फोकस है, F1 F2। अब कौन सा फोकस में है, तो F1 में बना इमेज, ठीक है। इमेज का पोजीशन हम लोग बता दिया। अब साइज, इसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज्ड इमेज है। तुम ही लोग देखो यहाँ पे पॉइंट साइज्ड इमेज है। इसका नेचर क्या है, नेचर देखो, जब भी इमेज लेंस के केस में बता रहे, हम लोग मिरर के केस में क्या पढ़ते थे, मिरर ऐसे है, तो मिरर का इस तरफ जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता था, वहां पर अगर इमेज बना तो वो रियल प्लस इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर मिरर के बिहाइंड द मिरर मतलब इमेज बना तो वो वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा। तो यहाँ पर एकदम उल्टा है, बस तुम लोग उल्टा कर दो,
बस उल्टा उल्टा में तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूजन अगर हो गया तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कंफ्यूज मत होना, तुम लोग ध्यान से देखना, उसका 2-3 बार प्रैक्टिस करना, उसको रे डायग्राम सबको देखना। नहीं भी तो ट्रिक ट्रिक याद रखना, ट्रिक को अप्लाई कर करके तुम लोग करना प्रैक्टिस, ठीक है, जिससे तुम लोग कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को, और तुम लोग अच्छे से ये देखो ये चैप्टर एक तरह से हम लोग का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से दोनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, मैं बता रहे। बाकी जो 2 चैप्टर है क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पर उससे कम क्वेश्चन आता है। अगर ये 4 चैप्टर है तुम लोग का फिजिक्स में, तो कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इस साइड में इमेज बन गया, वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट बनेगा। अब सेकेंड वाला रे डायग्राम देखो, सेकेंड में हम कहा रखेंगे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस। मतलब इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, ठीक है। ये है हम लोग का सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए ऑब्जेक्ट, वो हम लोग का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लाइट रे पैरेलल आया और फोकस से पास किया, ये हम लोग रूल लगाए इसमें। पहला वाला में लाइट रे ऐसे पैरेलल आया तो डाइवर्ज कर गया, ठीक है, लेकिन जब इसको ट्रैक किए फोकस में आके फोकस से गुजरा लाइट रे, ठीक है। तो ये पहला रूल लगाए। अब दूसरा रूल हम लोग ये लगाएंगे कि जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, सेम पोजीशन सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक भी, मतलब रिफ्लेक्ट तो नहीं, सेम पोजीशन से वो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग रूल लगाए इसमें। तो दोनों को जब हम ट्रैक करेंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा, दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा, तो ये इस पॉइंट पे हम लोग का इमेज बन रहा होगा। तो हम लोग का इमेज कहाँ बना? इमेज का पोजीशन क्या है? बिटवीन F1 एंड 0। देखो ये F1 है और ये सॉरी 0 नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों के बीच में हम लोग का इमेज बना। अब साइज क्या है उसका? तो देखो हम लोग का जो इमेज था वो बड़ा था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखो छोटा इमेज बना है। सॉरी ऑब्जेक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग छोटा इमेज बना है, तो वो है डिमिनिश्ड। अब उसका नेचर क्या है? हम बोले इस साइड बनेगा तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट लेंस के केस में, ठीक है, तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो ये था हम लोग का कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम। तो अब हम बढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में, बट उस पे बढ़ने से पहले हम इसका यूजेस तो जान ले कि रियल लाइफ में इसका क्या यूजेस है। तो अब फटाक से इसका यूजेस जानेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट रे डायग्राम्स में बढ़ेंगे। देखो रियल लाइफ में इसका यूजेस क्या क्या है। तो देखो इसका यूजेस है स्पाई होल्स इन द डोर। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये डोर है, ठीक है, डोर में यहाँ पे एक तो छोटा सा ऐसी होल जैसा रहता है, वहां पे मिरर लगा होता है ना, सॉरी मिरर नहीं, लेंस लगा होता है ना। तो वो लेंस क्या है? जब भी कोई इंसान, मान लो ये कोई इंसान है, बाहर से आके देखेगा अंदर तरफ, ठीक है, तो उसको पूरा रूम दिखेगा, मतलब वो वाइडर व्यू में दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब आ रहा है तो वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, यही चीज है। अब टेलीस्कोप में मान लो ये कोई इंसान है, ये इंसान टेलीस्कोप मान लो ऐसा जैसा भी टेलीस्कोप होता है, हम मतलब जैसा भी मान लो ये टेलीस्कोप है। अब वो यहाँ पे कोई लेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो कोई टेलीस्कोप है, वैसे तो लग नहीं रहा, इमेजिन करो कि ये टेलीस्कोप है और ये इंसान देख रहा है रात के समय स्टार्स। तो जब वो इतना छोटा सा होल से देखेगा
तो उसको क्या पूरा आसमान दिखेगा? हाँ दिखेगा, क्योंकि लाइट रे डाइवर्ज कर रहा है, उसको हेल्प करेगा वाइडर व्यू देखने में। ठीक है, और बाकी और भी एग्जांपल्स हो सकता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं इन्फिनिटी पे। धीरे धीरे हम फिर ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इसमें से टोटल 6 रे डायग्राम है। तो पहला रे डायग्राम देखो, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो हम लोग का इमेज कहाँ बना? F2 पे, मतलब ये कन्वर्ज कर गया जाके F2 पे। तो हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? तो एट F2 हम लोग का फोकस, सेकेंड वाला फोकस पे हम लोग का इमेज बना है। अब साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज हम लोग बोल सकते हैं। अब नेचर क्या है? हम पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले ही बोले थे कि यहाँ पे अगर बनेगा तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट, अगर इस साइड बना तो रियल प्लस इन्वर्टेड। तो इस साइड हम लोग का इमेज बना तो ये है रियल प्लस इन्वर्टेड। ठीक है, पहला हो गया केस। अब सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाला में हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी से अब हम थोड़ा आगे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। आगे कहाँ पे ले आएंगे कि 2F1 के ठीक पीछे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम लोग रे डायग्राम लगाएंगे। रे डायग्राम का रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, फोकस से पास किया, ये पहला वाला लगाया। उसके बाद फिर ऑप्टिकल सेंटर से मतलब रे ऑफ लाइट पास हुआ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास हुआ, सेकेंड वाला रूल। तो हम लोग का इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो गया, तो हम लोग का इमेज कुछ इस तरह से बना है। तो अब ध्यान देखो, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है? बिटवीन F2 एंड 2F2, ये दोनों के बीच में हम लोग का इमेज बना है। अब साइज क्या है? डिमिनिश्ड है, छोटा है। कैसे? हम लोग का ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, उससे तो छोटा है, इसलिए डिमिनिश्ड। अब नेचर क्या है? इस साइड बना है तो रियल प्लस इन्वर्टेड है, अगर इस साइड बनता तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट होता। ठीक है, तो ये वाला चीज तुम लोग ध्यान में रखना। बाकी मिरर के केस में उल्टा होता है। ठीक है, तो अब हम इसका आगे का रे डायग्राम देखते हैं, फटाक से अब कंप्लीट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले थर्ड वाला रे डायग्राम। तो देखो, अब धीरे धीरे हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के सामने आ रहा है। तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट हम लोग का लेंस के सामने आ रहा है। तो 2F1 पे अब हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया। तो सबसे पहला वाला हम लोग रूल लगाएंगे कि लाइट रे पैरेलल आया, ठीक है, और वो फोकस से पास किया। ये हम लोग पहला वाला रूल लगाएंगे। तो अब सेकेंड वाला रूल देखो, लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और वो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट किया। तो हम लोग का इमेज कहाँ बना है? हम लोग का इमेज कहाँ बना है? इमेज बना है 2F2 पे। तो हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट 2F2। हम लोग का इमेज का पोजीशन है 2F2 और साइज क्या है? सेम साइज का बना है, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा इमेज का साइज है। अब नेचर क्या है? हम पहले ही बोले, अगर लेंस के इस साइड बनेगा तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट, और लेंस के इस साइड अगर बनेगा तो रियल प्लस इन्वर्टेड। तो हम लोग का जो इमेज है वो इस तरफ बना है, तो हम लोग का नेचर क्या हो गया? हम लोग का नेचर क्या होगा? रियल प्लस इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वाला रे डायग्राम की तरफ। तो फोर्थ वाला रे डायग्राम क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्ट इधर लिखे नहीं है, रुको लिख दे। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ये दोनों के बीच में हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया है। देखो, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है लेंस के। यहाँ पे 2F1 पे था, बट यहाँ पे अब देखो 2F1 और F1 के बीच में है। तो हम लोग पहला वाला लगाए रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल गया और फोकस से पास किया। अब सेकेंड वाला लगाए कि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, यहाँ पे जाके अब इंटरसेक्ट हो गया। तो कहाँ पे हम लोग का इमेज बन रहा है? इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2F2, मतलब F2 के ठीक पीछे हम लोग का इमेज बन रहा है। ये हम लोग का इमेज का
पोजीशन है। अब साइज क्या है, एनलार्ज्ड, ये बड़ा बना है। हो सकता है तुम लोग को सेम साइज का लग रहा हो, बट मेरे बोर्ड में ऐसा लग रहा है। अब बोर्ड में थोड़ी ना स्केल से अच्छे से कर पाए, जैसे हुआ उसे ड्रॉ किए तो सेम साइज का लग रहा है, बट सेम साइज का नहीं होगा, ये होगा एनलार्ज्ड, ये बड़ा होगा। हम लोग का नेचर क्या है इमेज का, इस तरफ बना है, मतलब रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक है, ये हम लोग का नेचर है इमेज का। तो बस अब हम बढ़ेंगे अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर का रे डायग्राम की तरफ। तो अब हम जानने वाले हैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर का रे डायग्राम। तो ये भी एकदम सिंपल सा है, वो रूल के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब देखो, एट F1 मतलब ऑब्जेक्ट को अब हम लोग F1 पे रख देंगे। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, तो अब हम लोग रखेंगे F1 पे। तो हम लोग पहला वाला रूल लगाएंगे कि जब भी लाइट रे पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। फिर दूसरा वाला रूल लगाएंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन बन गया है। क्या पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट होगा? नहीं। तो हम लोग मान लेंगे कि जो इमेज है वो कहीं इंफिनिटी पे जाके बनेगा। तो हम लोग का इमेज का पोजीशन क्या हो गया, एट इंफिनिटी। तो हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट इंफिनिटी। अब साइज ऑफ इमेज हम लोग मान लेंगे कि बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है, बहुत नहीं भी तो कम से कम बड़ा इमेज तो बन रहा होगा, हम लोग मान लेंगे, ठीक, क्योंकि ये दूर जाके इंटरसेक्ट करेगा, दूर में इंटरसेक्ट करेगा। मान लो इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट हो गया तो इमेज तो बड़ा हो गया, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाईली एनलार्ज्ड इमेज हो गया, ठीक है, मतलब बड़ा तो होगा ही। तो हम लोग साइज को भी लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड। अब नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज इस तरफ बन रहा है, तो इमेज यहाँ पे रियल प्लस इन्वर्टेड होता है। अगर इस तरफ बनता तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट बनता। तो हम लोग का इमेज इस तरफ बना है तो रियल प्लस इन्वर्टेड यहाँ लिख देंगे, यहाँ शॉर्ट में लिखिए, तुम लोग समझ जाना, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ नंबर वाला रे डायग्राम, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो और सामने आ गया लेंस के, तो अब इस तरफ पे आ गया है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सबसे पहला रे डायग्राम हम रूल लगाए कि रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, फोकस से पास किया। फिर हम लोग दूसरा लगाए कि ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, बट ये पैरेलल नहीं है। तुम लोग गौर से देखना, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इस यहां पर देखो, ठीक है। तो ये पैरेलल तो है नहीं, तो हम लोग इसको ट्रैक तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएगा, बिकॉज पैरेलल रहता तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता। पर ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो इसको अगर हम लोग ट्रैक करेंगे तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पीछे तरफ, इसके इस तरफ ट्रैक किए, क्योंकि इस तरफ अगर ट्रैक करते तो कोई फायदा नहीं, ये धीरे धीरे और ज्यादा मतलब फैलते जाता है, ऐसे होता, ठीक है। हम लोग इसलिए पीछे तरफ ट्रैक किए, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, सीधा नहीं बन पाया मेरे से, बट तुम लोग समझ जाना, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो गया, और हम लोग का जो इमेज है वो इस तरफ बना। तो इस तरफ बना है तो क्या होगा, तुम लोग कमेंट करके बताना, तो इस तरफ बना है तो क्या होगा, इस तरफ बना है तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा, इस तरफ बना है मतलब वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा। अगर इस साइड बनता तो रियल प्लस इन्वर्टेड होता। ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये वर्चुअल प्लस इरेक्ट बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, क्योंकि बड़ा है इमेज बना है हम लोग का। अब पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का क्या पोजीशन है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब सेम साइड में बना है जहां पर ऑब्जेक्ट है। इस साइड में ऑब्जेक्ट है तो इसी साइड इमेज बना है, ये हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है। तो
अब रे डायग्राम तो खत्म हो गया, बट तुम लोग को कंफ्यूजन रहेगा कि मेरा रे डायग्राम सही बना है कि नहीं, या फिर कैसे बना है, या कुछ न कुछ डाउट रह गया होगा। तो वो डाउट अब क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक बताने वाले हैं तुम लोग को। तो वो ट्रिक है कुछ मिरर के जैसा ही, ठीक है, मिरर के जैसा ही ट्रिक है। तुम लोग यहाँ पे देखो, समझो और उसको अप्लाई करो, ठीक है तुम लोग। तो अब हम जानेंगे ट्रिक के बारे में। तो देखो, पहला वाला कॉनकेव लेंस इजी था, उसमें 2 केस था। अब कॉन्वेक्स लेंस, इसमें टोटल 6 केस है। इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए ट्रिक है, ठीक है, दोनों के लिए ट्रिक नहीं है। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए ट्रिक नहीं है, ये स्पेसिफिकली कॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग का पहला केस क्या था, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर दूसरा केस क्या था, ये ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक। तो हम लोग का पहले तो इंफिनिटी पे था, फिर 2f1 के पीछे, मतलब बियॉन्ड 2f1, ठीक है। तो इसके पीछे ठीक था, ये दूसरा केस। फिर 2f1 पे ही था हम लोग का ऑब्जेक्ट, तो ये तीसरा केस। वैसे ही करके धीरे 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 ऑब्जेक्ट हम लोग का सामने आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर के। एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग ये गलती मत करना कि यहाँ पे 4 लिखा, f1 के फिर मतलब 2f1 और f1 के बीच में 4, 5 और f1 पे 6, ये गलती मत करना। यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे, जैसे कि ये 2f1 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3rd वाला केस। फिर यहाँ पे f1 है, तो 3rd, 4th, 5th, फिर यहाँ पे 6th, ये गलती मत करना, ठीक है। दोनों के बीच में एक ही केस होगा, ठीक है, 3, 4, फिर यहाँ पे 5, ठीक, ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना। तो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया। अब इमेज का पोजीशन देखो, हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक। इमेज हम लोग का जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा, वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो इस साइड में लिखना। क्या बोले, सेम टू सेम डिट्टो इस साइड में लिखना, बट इसमें 5 तक ही लिखना है, इसमें 5 तक ही लिखना है। क्यों? क्योंकि छठा वाला केस तो इस साइड बना था ना, इमेज हम लोग का कहाँ बना था, छठा वाला केस। जो 6th नंबर वाला केस था कहाँ बना, ये इस तरफ बना, ठीक है। तो 5 तक यहाँ पे लाइन से लिख लो, बट बीच वाला याद रखना जो हम अभी यहाँ पे बोले। बस तुम लोग का ये इमेज का पोजीशन हो गया, इमेज पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन। इससे तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि मेरा जो रे डायग्राम बना है वो सही है गलत है, ठीक। अब 1 डायोप्टियर क्या होता, 1 डायोप्टियर का मतलब इट इज द पावर ऑफ लेंस। ये डायोप्टियर जो होता है पावर ऑफ लेंस होता है। हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। जैसे कि ये फोकल लेंथ है, तो इस बीच का 1 मीटर हो, यही है हम लोग का 1 डायोप्टियर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस देखो, ये हम लोग का कैमरा में यूज होता है, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप भी देखो एक तरफ में कन्वर्ज होता है, क्योंकि हम लोग ध्यान से देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, एक ही डायरेक्शन, एक ही तरफ में कन्वर्ज होता है। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सेट्रा, मतलब अलग अलग चीजों में ये यूज होता है। कैमरा, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब कुछ एग्जांपल्स है, तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। बट इसके कुछ कुछ फॉर्मूलास होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए। वो फॉर्मूलास तुम लोग को हम एक मतलब क्या बोले, फॉर्मूला शीट जैसा हो जाएगा, वो हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। तो आई होप तुम लोग को समझ आया होगा, अगर समझ आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड यहाँ पे हर एक चीज हम अपलोड करने वाले हैं। तो तुम्हें लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। Thanks for watching.